साहब को कहा भाई एक और मैनिफेस्टो जारी कर दो, क्या पता लोग वोट दे दें। भाइयों, अब अचानक खबर आई है जो विदेशी धरती के ऊपर पीछे बैठ करके लोकसभा के चुनाव में जिसने झूठ फैलाया, हाथ में उस पवित्र संविधान की बुक लेकर के जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस मसौदे को तैयार किया, उस पवित्र ग्रंथ को ये राहुल बाबा हाथ में उठा करके ये कहने लगा कि मोदी अगर तीसरी बार आया तो ये संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण को खत्म कर देगा। मुझे आज पता लगा है, कल ही अचानक खबर आई है कि राहुल बाबा हरियाणा के पर्यटन पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है। जब ये हरियाणा की धरती पर आएगा, हरियाणा का युवा भी इसको कुछ न कुछ पूछेगा, हरियाणा की जनता भी इससे कुछ सवाल करेगी कि राहुल बाबा आपने जो संविधान की बुक उठा करके वो बोला था कि मोदी आएगा, आरक्षण खत्म करेगा, संविधान खत्म करेगा, आपने अमेरिका में जाकर के जो शब्द बोले हैं कि अगर हमारी सरकार आती तो हम आरक्षण को खत्म कर देते, इसके बारे में हमारा हरियाणा का दलित आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बताने का काम करेंगे। मेरा हरियाणा का युवा, आप यहाँ पर्यटन पर घूमने के लिए राहुल बाबा आ रहे हैं। मेरा हरियाणा का युवा आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपकी सरकार में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी, उसके बारे में भी बता करके जाना। ये मैं आपसे हमारे हरियाणा का युवा पूछ रहा है। भाइयों, हमारा ये भी किसान हरियाणा का भाइयों राहुल बाबा से ये पूछना चाहता है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश करने का काम क्यों किया जाता था, ये भी पूछने का हमारे किसान काम करेंगे, आप उसको बताने का काम करें। हरियाणा की हमारी माताएं बहनें जो हिमाचल के अंदर आपकी सरकार ने बहनों के साथ वायदा किया था, वो पूरा क्यों नहीं किया, ये भी पूछना हमारी माताएं बहनें पूछ रही है, उसके बारे में भी आप बताने का काम करें। हमारा किसान ये भी आपसे पूछ रहा है कि आपकी सरकार में 2-2, 3-3 रुपए के चेक उनके खराबे के दिए जाते थे, वो क्यों दिए जाते थे, इसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, राहुल बाबा का पता चला है कि वो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है, आए, परंतु इन क्वेश्चनों का जो हमारे हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं उसके बारे में बताने का काम करें। मैं आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमने संकल्प लिया है, मेरी सरकार ने ये संकल्प लिया है कि आज तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए हमने एक योजना बनाई है, लाडो लक्ष्मी योजना, और इस योजना के तहत हर महीने माताओं को, बहनों को 2100 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार जो 10 जिलों के अंदर नए आईएमटी लगाने का काम करेगी, एक आईएमटी के अंदर 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम वहां पर होगा, यह भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी निर्णय लिया है, 8 अक्टूबर के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने आयुष्मान योजना, चिरायु कार्ड योजना, परिवार को 5 लाख रुपए का अधिकार हमारी सरकार ने दिया था कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को
कोई दिक्कत परेशानी आ जाए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 1 साल में किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख रुपए में अपना इलाज करा सकता है। भाइयों, अब हमने इसका दायरा बढ़ाया है। अब इसका दायरा बढ़ाया है। 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के ऊपर मेरे हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति अब 10 लाख रुपए खर्च कर सकेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने भाइयों हमने लिया है।